हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप कॉन्सेप्ट पर। और आज जो हमारा टॉपिक है अनुपात समानुपात। इसमें पहले डेफिनेशन देखते हैं। अनुपात किसे कहते हैं? दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहा जाता है। इसमें जैसे कोई भी राशि होगी, दो राशियाँ दी होंगी, वो भी हमारी एक सजातीय होनी चाहिए। जैसे कहीं पर दिया है आपको, जैसे दे दिया 60 मिनट, और 60 मिनट का रेशियो आपसे पूछा 1 घंटे से। 1 घंटे से अगर पूछा तो आप एक काम करोगे, या 60 मिनट को घंटे में चेंज करो या फिर घंटे को 60 मिनट में चेंज कर लो। जैसे यहाँ पे है 60 मिनट है और 1 घंटा है, तो 60 मिनट हमारा पहले से है, और इसको जब चेंज करोगे 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट होती हैं। जब इनका रेशियो निकालो तो कितना हो जाएगा? 1:1। कभी भी आप ये नहीं करोगे कि जैसे 60 मिनट का किसी ने बोले 1 घंटे के, तो आप 60:1 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यूनिट है वो हमारी कैसी होनी चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर कहीं मिनट है तो मिनट ही दोनों जगह हो, या फिर दोनों जगह घंटा ही होना चाहिए। ठीक है ना? चलो ठीक, अगला देखो। आगे है हमारा समानुपात। समानुपात किसे कहते हैं? जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं उसे क्या कहते हैं? समानुपात कहा जाता है। जैसे A:B, A:B बराबर है किसके? C:D के। देखो, जो बराबर का जो साइन होता है वही, उसी को हम क्या बोलते हैं? समानुपात बोलते हैं। जो ऊपर चीज़ लिखी है वही चीज़ ये नीचे है, सेम एक ही चीज़ है। ठीक है। अब क्या करते हैं कि अगर इसका निकालना होता है तो फर्स्ट लास्ट का लास्ट वाले से मल्टीप्लाई और अंदर का अंदर वाले से। जैसे A:B, और यहाँ क्या है? हमारा समानुपात दिया हुआ है, C अनुपात कितना है? D है। तो A का किससे करोगे? D से, और B का किससे करोगे? C से। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो जैसे बाहर बाहर का मल्टीप्लाई बराबर होता है अंदर अंदर के मल्टीप्लाई के। ठीक है ना? चलो, ये खैर खास नहीं है, बस इतना ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है आपका A:B बराबर दिया है 2:3, और B:C बराबर दिया है 3:5। तो आपको निकालना है A:B:C। ठीक है। अब देखो, जैसे लिख लो यहाँ पे, सबसे पहले A:B बराबर कितना हो जाएगा? 2:3, और यहाँ पे कितना है? B:C बराबर कितना दिया है? 3:5 दिया है। अब क्या करना है? यहाँ पे लिखो सबसे पहले A:B:C बराबर, क्यों? क्योंकि उसने पूछा A:B:C। तो अब यहाँ पे आप उल्टी n का मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से। उल्टी n का कैसे? 3 का मल्टीप्लाई करो पहले, 3 दूनी 6, 6 हो गया। अब क्या करना? अब इसका इसमें करना, 3 का 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 3 या 9। और उसके बाद क्या करोगे? 5 3 15, ये निकल के आ गया A:B:C। ये तभी करेंगे जब हमारा, देखो जहाँ पर रेशियो ख़त्म होता है दूसरा रेशियो वहीं से स्टार्ट हो। जैसे A:B, B पर ख़त्म हुआ, दूसरा B से स्टार्ट हुआ, तभी हम ये कर सकते हैं। अगर यहाँ पे होता A:B और C:B दिया होता तो आप इसको चेंज कर लेते, पहले B आ जाता फिर उसके बाद C। ठीक है ना? चलो, अब यहाँ पे क्या निकलना है? A:B:C बराबर 6:9:12, वो सॉरी 15। अब आपको A:C और पूछा है तो क्या करोगे? A:C बराबर A की वैल्यू कितनी है? 6, 6 रख लो यहाँ पे, और C कितना है? 15। तो A:C कितना हो रहा है? 6:15। आप इसको काट भी कर सकते हो, एक ही टेबल से तीनों कट जाएगा, 3 से काटना चाहो तो काट भी सकते हो, इसको भी, ये भी कट जाएगा। ठीक है ना? इतना चीज़ समझ में आई? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला है आपका A:B जो दिया है 3:4 के, और B:C है वो आपका दिया हुआ है 8:9 के। अब देखो A:C पूछ रहा है, तो आप सिंपली क्या करोगे? वही निकाल लो जैसे ये निकाला था, A:B:C बराबर इसका उल्टी n का मल्टीप्लाई, 8 3
24, अनुपात लगाओ, 8 चौक 32 और 9 चौक 36। देखो ए अनुपात बी अनुपात सी। अब आपसे जिसका भी पूछेगा आप वो बता दोगे। जैसे ए अनुपात किसका पूछ रहा है, सी का, तो आप क्या करोगे, ए अनुपात सी बराबर, ए कितना दिया है 24 दिया है और सी कितना दिया है 36। आप इसको काटना चाहोगे तो काट भी सकते हो, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। तो जो ए अनुपात सी होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 2 अनुपात 3 के, ठीक है ना। यहाँ पे तो आपका ए अनुपात सी पूछा था तब तो 2 अनुपात 3 निकल गया। अगर आपसे पूछता बी अनुपात ए अनुपात बी पूछ लेता तो आप क्या करते, इसका इसका, और बी अनुपात सी पूछता तो इसका इसका, और ए अनुपात सी पूछा है तब आपने क्या किया, ए का वैल्यू ये और सी का वैल्यू ये, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, इसमें दिया है ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4 और बी अनुपात सी दिया है वो हमारा कितना दिया है 4 अनुपात 7, और उसमें पूछा है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी। तो कुछ नहीं, सिंपल उस तरीके से करोगे, ए अनुपात बी बराबर कितना हो जाएगा 3 अनुपात 4 और बी अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगा 4 अनुपात 7। आप यहाँ से निकालो ए अनुपात बी अनुपात सी, भाई उल्टी एन का मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12 और 4 चौक कितना होता है 16। आप क्या करोगे 7 चौक 28, ये आ गया। आप इसको सिंपली करना, अगर इसको आप और सिंपल भी कर सकते हो। देखो ऐसा कोई टेबल जो तीनों को काट दे, कोई ऐसा पहाड़ा देखो जो तीनों को काट दे। आप देखो 4 से काट सकते हो इसको, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28। तो यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी कितना निकल के आया 3 रेशियो 4 रेशियो 7। अब क्या करना है, जो ए बी सी की जो वैल्यू आई हुई है उस वैल्यू को उठा के इसमें रख दो ए बी सी की जगह। तो क्या करोगे आप, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे सी। अब देखना ए की जगह कितना लिखोगे 3 प्लस बी की जगह कितना हो जाएगा 4 प्लस सी की जगह कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अपॉन में क्या है सी है, तो सी की वैल्यू कितनी है 7 है, ये रख दें। अब ये आप आपस में जोड़ लो, 4 और 3 7, 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, 14 बट्टे कितना हो जाएगा 7, 7 से काट दो, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो जो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ए प्लस बी प्लस सी की अपॉन सी की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला देखो, अब इसमें अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे मैंने वो अभी जब आपको सबसे पहले बताया था कि उल्टी एन का मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, जब हमारा जहाँ पर रेशियो ख़त्म होता है दूसरा रेशियो वहीं से स्टार्ट हो। इसमें देखो ए रेशियो बी है वो कितना दिया है 4 रेशियो 5। अब देखो ये ख़त्म किस पे हुआ है, बी पे हुआ है, और यहाँ पे स्टार्ट किससे हुआ है, सी से हुआ है। तो आपको क्या करोगे, यहाँ से इसको चेंज कर लोगे थोड़ा देर के लिए, बी यहाँ आ जाएगा और सी यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा क्या होगा बी रेशियो सी क्या हो जाएगा। देखो जब इसको चेंज किया है आपस में तो इधर वाली आपस में चेंज होगा, तो 7 आगे आ जाएगा और जो 3 है वो हमारा कहाँ पहुँच जाएगा पीछे, क्योंकि हमने बी और सी को चेंज किया है। चेंज क्यों किया, चेंज इसलिए किया कि हमारा रेशियो जहाँ पे ख़त्म हो रहा है और दूसरा रेशियो वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उल्टी एन का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा सिंपल निकल आएगा ए रेशियो बी रेशियो सी। 4 का आप करोगे, वो 7 का आप 4 में करोगे तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 7 पंजे 35 और 3 पंजे 15, ठीक। तो ए रेशियो बी रेशियो सी हमारा कितना निकल के आया 28 35 15। ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। ठीक, अगला देखो। अब इसमें देखो, इसमें है आपका ए का 60%। तो ए का 60% कितना 60
कितना हो जाएगा 7/100। क्यों? क्योंकि परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 100 का उसमें डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। ठीक, बी और का मतलब तो आपको मालूम ही है क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे ये समझ में आ गया है इतना। अब देखो 0 से 0 ख़त्म, 2 से काट दो, 2 3 6 और 2 पंजे 10। अब ये हमारा क्या रह गया 3/5 बराबर बी कितना हो जाएगा 3/4। अब ए रेशियो बी निकालना है, तो जो बी ए रेशियो बी निकालना है तो ए इधर ही रहने दो और बी इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। ठीक, अब इधर देखो 3/4, अब ये देखो गुणा में है तो इधर किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा, और ये भाग में इधर किस में पहुंच जाएगा गुणा में पहुंच जाएगा। तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, अब 5/4 बचेगा। तो ए रेशियो बी जो है हमारा वो कितना है 5/4। आप देखो करने के लिए तो यहाँ भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट 3 से 3 खत्म कर देते, बी को इधर ले आते, 4 को उधर भेज देते, लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है इतना, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ए बराबर किसके हैं बी का मतलब मल्टीप्लाई, 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इधर कितना है बी बराबर सी, 5 कितना 2। अब यहाँ से देखो एक चीज़, यहाँ से ए रेशियो बी निकालोगे वो कितना आ जाएगा, ए रेशियो बी आपका आ जाएगा 4/5। क्योंकि देखो डिवाइड का मतलब ही रेशियो होता है, अगर कोई ऐसे लिखा हुआ है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा। तो बी रेशियो जो सी होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ए रेशियो बी और बी रेशियो सी, तो जहाँ पर रेशियो ख़त्म हो रहा है रेशियो वहीं से शुरू हो रहा है, तो आप इसे सिंपली कर सकते हो 4/5। और यहाँ कितना हो जाएगा बी रेशियो सी कितना दे दिया है 5/2। तो आप क्या करो उल्टी एन का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो ए रेशियो बी रेशियो सी, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10। अब देखो एक चीज़ क्या पूछ रहा है, ए रेशियो सी पूछ रहा है, ए रेशियो सी, तो ए कितनी वैल्यू दिया है 20 दिया है, सी कितना दिया है 10 दिया है। आप इसे काट भी सकते हो, 0 से 0 ख़त्म, तो ए रेशियो सी कितना हो जाएगा 2/1। देखो इसमें कैलकुलेशन ही है थोड़ी बहुत, कुछ नहीं करना होता है, वो भी आपको बस ध्यान में रखना है कैसे हमारा, ये सबसे सिंपल सबसे बेस्ट यही तरीका है, इससे अच्छा हो नहीं सकता है। कैसा भी सवाल होगा आप इस तरीके से कर सकते हो, चाहे ए सी का पूछे, चाहे ए बी का पूछे, चाहे बी सी का पूछे, आप ये करो सिंपल, और जिसका पूछ रहा है वो आप डायरेक्ट निकाल दो। और लिखने के लिए आप करते तो यहाँ पे डायरेक्ट ये कर देते, इसको दोनों का मल्टीप्लाई कर देते, तो उससे क्या होता है कि जो बी थी ना बी बी खत्म हो जाती, ए रेशियो सी ही बचता। ठीक, चलो अगला देखो, 2a बराबर कितना है 3b के है, तो आप क्या करोगे 2a बराबर किसके है 3b के, तो a रेशियो अगर b निकालोगे यहाँ से तो 3/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इधर इधर आ जाएगा डिवाइड में, और ये जो मल्टीप्लाई वो इधर पहुँच जाएगा बट्टे में, तो क्या होगा 3/b हो जाए 3/2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 4b बराबर कितना हो जाएगा 5c के, तो b रेशियो अगर c की बात की जाए तो आपका 5/4 है। ठीक है, इतना तो आपको आना चाहिए। अब देखो, अब यहाँ से क्या करोगे आप, a रेशियो b बराबर 3/2 है, और यहाँ कितना b रेशियो c बराबर कितना है 5/4 है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे आपका यहाँ पर रेशियो ख़त्म हो रहा है और वही रेशियो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए रेशियो बी पर ख़त्म हुआ, बी रेशियो सी से स्टार्ट हो गया, तो क्या करेंगे उल्टी एन का मल्टीप्लाई। ये आपको ऐसे क्वेश्चन में सब में यही करना है। 5 या 15 सबसे बेस्ट तरीका ये है, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना दे दिया, ये हो गया। आपसे क्या पूछा ए रेशियो सी पूछा है, तो कुछ नहीं करना आपको, ए रेशियो सी ए की वैल्यू 15 है और जो सी की वैल्यू वो कितना दिया है 8 दिया है, तो इसका ये आंसर आ गया। आपसे कुछ बी रेशियो सी पूछता तो इसका ही हो जाता,
ए रेशियो सी पूछा है, तब ये हो गया। आपको उल्टी एन का मल्टीप्लाई करना सीख गए, उसी दिन आपके ये क्वेश्चन सिंपली हो जाए, कैसा भी क्वेश्चन हो, डरना नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, जैसे ए अपॉन कितना दिया है 3 दिया है, बराबर कितना बी अपॉन 4 दिया है, बराबर सी अपॉन 5 दिया है। तो इसको आपको क्या करना है, सिंपल ए रेशियो बी रेशियो सी। क्यों? क्योंकि जो ए के नीचे वो ए की वैल्यू, बी के नीचे वो बी की वैल्यू और सी के नीचे वो सी की वैल्यू। तो ये आपका हो जाएगा 3:4:5, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखो, ये हमारा अगर ऐसा आपको क्वेश्चन दिखता है तो आप क्या करोगे, सबसे फर्स्ट नंबर पे जैसे यहाँ पे दो, यहाँ पे दिया आपका, यहाँ दिया आपको 2a बराबर 3b बराबर 4c, ए रेशियो बी पूछ रहा है, ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो आप क्या करोगे, जिसका निकालना होगा उसको ढक लो। जैसे ए का निकालना है, ए को आपने ढक लिया, अब कितना बचा, 3 और 4 बचा, तो इन दोनों का क्या कर दो, मल्टीप्लाई। जैसे हमें ए का निकालना है, तो ए हमने ढक लिया, अब क्या करना है, इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 12, यहाँ पर कितना लिख दोगे 12 रेशियो। अब किसका निकालना है, बी का निकालना है, तो हमने बी को ढक लिया, अब क्या बचा, 4 का और 2 में, 4 का 2 में करो 4 दूनी 8। अब किसका निकालना है, सी का निकालना है, तो 3 दूनी 6। ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब आपको अगर काटना है तो इसको काट दो, कट रहा है तो 2 से काट दो, 2 6 12, 2 चौक 8 और 2 3 6। तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर कितना हो जाएगा, 6:4:3। अगर आपको इसमें ही पूछता बी रेशियो सी तो कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाता। ए रेशियो सी पूछता तो 6:3 हो जाता। अगर कट करके अगर आंसर आता तो काट देते, नहीं तो छोड़ देते ना। ठीक है, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन, ए बराबर कितना है, b/3 और बी बराबर कितना है, c/2। आपको क्या पूछा, ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा है, तो आप क्या करोगे, पहले ए रेशियो बी निकालो यहाँ से। देखो बी इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आएगा, तो ए अपन भी हो जाता, तो हमने रेशियो में लिख दिया यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा, 1:3। ऐसे यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी रेशियो सी बराबर कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। अब क्या करना है कि ए रेशियो बी ये दिया है और बी रेशियो सी ये दिया है, तो आपको क्या करना है, ए रेशियो बी बराबर कितना, 1:3, और बी रेशियो सी दिया है वो कितना दिया है, 1:2। क्योंकि देखो अनुपात यहाँ खत्म हो रहा है, दूसरा अनुपात वहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, उल्टी एन का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो आप सिंपली ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा, 1 का 1 में कर दो 1, और 1 का 3 में करोगे 3, और 2 का 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी निकल के आ गया, ये हमारा क्या है, आंसर है। अब देखो अगला, एक्स रेशियो वाई कितना दिया, 2:5 दिया। तो कहने का मतलब एक्स की वैल्यू है वो कितनी है, 2 है, और वाई की वैल्यू कितनी है, 5 है। अब इस वैल्यू को उठा के इसमें रख दो। देखो कैसे, जैसे 3x प्लस का कितना है, 2y है, और यहाँ कितना हो जाएगा, 2x प्लस का कितना हो जाएगा, 5y। तो x ये रखो कितना है, 2 है, तो 3:2 प्लस 2 गुणा कितना हो जाएगा, y कितना दे दिया, 5 दे दिया है, ये हो गया रेशियो। तो 2:2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 आ जाएगा, प्लस 5, और y की वैल्यू कितनी दे दी है, 5 दे दी है। तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 5 पंजे 25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा अनुपात। ये कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो हमारा जो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 16 और 29 आ जाएगी आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कुछ नहीं, चलो ठीक है आगे। अब आपको क्या करना है इसमें,
कि ए रेशियो बी रेशियो ई रेशियो बी इतना दिया है, बी रेशियो सी इतना दिया है और सी रेशियो डी इतना दिया है। ए बी सी रेशियो, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी पूछा है। देखो ऐसे सवाल अगर आता है तो आपको बहुत सिंपल तरीका से बता रहे हैं कि आप क्या करना है। ए रेशियो बी कितना है 3, सॉरी 2:3। और जो बी रेशियो सी दिया है आपका, बी रेशियो सी वो कितना दिया है 4:5। अब सी रेशियो जो डी दिया है वो आपका कितना दिया है 7:3 है। आपसे पूछ क्या रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। देखो इसके पीछे देखो, पहले इसके पीछे कितने कॉलम खाली हैं, एक तो ये खाली है और दूसरा इस 3 के सामने वाला, और इसके पीछे कितना एक खाली है, इसके आगे कितने खाली हैं ये देखना आपको। तो 3 देखो, जो जिससे लास्ट में जो है संख्या उसके पीछे वाले अगर खाली वो हैं तो आप उसी से ही पूरा करो, 3 से पूरा इसको करोगे। ठीक, इसके पीछे भी कितना आएगा 3 आएगा, इसके पीछे कितना आएगा 5 आएगा, क्यों ये 5 पर ख़त्म हुआ है। अब यहाँ से देखो इसके आगे कितना आएगा 7 आएगा, अब एक और 7 आएगा क्योंकि इसके सामने तक जाना है 7, इसके सामने 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे सभी हो गए। अब क्या करना है, इनका सबका मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 का 4 में करो 8, 2 चौक 8, 8 सत्ते 56, 3 का करो 4 में, 3 चौक 12, 12 सत्ते 84। अब 3 का करो 5 में, 3 पंजे 15, 15 और 15 सत्ते 105, 3 पंजे 15, 15 तिया 45। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कितना है ये समझ में आया। देखो इसमें क्या करना था, कुछ नहीं, दोबारा समझ लो। जैसे 2:3 दे दिया, अब 3 के पीछे जितने भी कॉलम खाली होंगे वो पीछे वाला ही पूरा करेगा, 3 करेगा ना, 3 की यहाँ 2 जगह खाली रह गई थी तो उसने क्या 3 भर दिया। अब यहाँ पे कितना था 4:5 था, 4:5 इसके आगे जो खाली था वो तो 4 ने पूरा किया, और इसके पीछे क्या है 5 है, 5 के जो पीछे खाली बचेगा स्थान उसको 5 ही पूरा करेगा। ऐसे ये है 7 कितना है 3 है, तो 7 के आगे कितना आ रहा है 7 आ रहा है, उससे आगे 7 आ रहा है। ठीक है, वो मतलब आपको पूरा करने के लिए मैंने साथ साथ यहाँ लिख दिए। फिर क्या करेंगे, इस सब का मल्टीप्लाई कर लो, जैसे इसका इसमें करके ये, इसका इसमें करके ये, इसका इसमें करके ये, इसका इसमें ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, जैसे अब ये आपको दिया है, देखो रेशियो में कभी भी बट्टे में नहीं रखना है। तो ए रेशियो बी जो दिया है वो आपका 1:1/2 3/8। अब क्या करना है, इन दोनों का क्या ले लो आप एलसीएम ले लो। तो इन दोनों का जब एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 का भाग दो 8 में कितने बार 4 बार, 4 का गुणा किस में करोगे 1 में। देखो जब भिन्न तो सॉल्व करना आना चाहिए आपको, ये नहीं आ रही तो फिर गड़बड़ है। 8 का 8 में दोगे 1 बार, 1 का गुणा किस में करोगे 3 में, तो यह कितना हो जाएगा 3। तो ए रेशियो हमारा जो बी है वो शुद्ध कितना निकल के आ गया 4:3 आ गया। अब ऐसे बी रेशियो सी निकाल लो, अब यहाँ पे निकाल लो, चलो बी रेशियो सी 1/3 और 5/9, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3 का भाग दोगे 9 में कितने बार 3 बार, 3 का गुणा कर दोगे 1 में तो 3, 9 का 9 में दोगे 1 बार, 1 का गुणा कर दो किस में 5 में। तो बी रेशियो जो सी है वो हमारा कितना निकल के आया 3:5, 3:5। अब देखो क्या पूछा है उसने, अच्छा सी रेशियो डी और निकालना भाई सी। अब ये देखो एक तो ये निकल के आ गया और एक ये निकल के आ गया, अभी सी रेशियो डी और निकालना है। तो सी रेशियो डी कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लोगे आप, यहीं से एलसीएम ले लो तो 12 एलसीएम आएगा, 6 दूनी 12 और 2 पंजे 10, 4 तिया 12, 3 तिया 9। तो सी रेशियो डी है वो कितना है 10:9 आया। अब देखो अब जो सेम जो ऊपर वाले में जो किया था हमने सेम वही यहाँ पे करना है। तो देखो क्या करना है, ए रेशियो बी बराबर कितना हो जाएगा
4:3 और B/C दिया है वो कितना दिया है 3:5 और जो जो D दिया है वो आपका कितना दिया है 10:9। इसके बाद देखो एक स्थान खाली है 5, यहाँ भर दो। इसके बाद कितने खाली हैं 2, तो ये 3 पूरा करेगा। इसके आगे कितने खाली हैं 2, तो इसको ये 10 पूरा करेगा। इसके आगे कितने खाली है 1, तो इसको ये पूरा करेगा। तो A/B/C/D कितना हो जाएगा, पहले क्या करोगे आप इसका मल्टीपल, 4×3 = 12 धाई 120, 3×3 = 9 धाई 90, 3×5 = 15, 15 धाई 150, 3×5 = 15, 15 और 15 का कर दो 9 में गुणा 135। तो ये हमारा A/B/C/D निकल के ये आ गया। आप इसको काट भी सकते हो, 5 से सब कट जाएंगे, लेकिन आप कहीं इतना भी कर दोगे, जैसा आप ऑप्शन पर डिपेंड करता है। ऑप्शन कहाँ तक दिया, ऑप्शन अगर आपका यहाँ तक दिया है ठीक है, अगर और सॉल्व करना है तो काट पीट दोगे इसको आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इसमें आपको क्या करना है कि देखो, इसमें अब आपको सिंपल A/B की वैल्यू रख दो। इसमें A की वैल्यू कितनी दे दी है 2 दे दिया, तो 2 देखो A/B और B/C और रेशियो C/A। देखो क्या करना है, A की वैल्यू कितनी 2, B की वैल्यू 3, B की वैल्यू 3, C की वैल्यू 4, C की वैल्यू 4 और A की वैल्यू कितनी है 2 है। ठीक, अब क्या करना है, इन सब का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 12 एलसीएम आएगा, 12 एलसीएम आ गया। 4 3 को जमा करो, 3 का भाग दो 12 में, 4 बार जाएगा, 3 चौक 12, 4 का गुणा कर दो किस में 2 में, 4 दूनी 8, 4 का भाग दो इसमें कितने बार जाएगा 3 बार, 3 का गुणा कर दो 3 में तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 2 का करो 12 में कितने बार 6 बार, 6 चौक 24। ठीक है, तो आपका जो A/B और B/C और C/A ये निकल के आ गया। देखो जब एलसीएम लेके जब हमारा जो रेशियो में आ जाता है तो नीचे वाले की कोई वैल्यू नहीं, तो आप सीधा लिख सकते हो B/C और C/A बराबर हो जाएगा आपका 8:9:12। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो गया। ठीक, अब देखो ये हमारा आज का लास्ट है। जैसे A/X और 1/Y 1/Z, इसको इसमें इस फॉर्म में लेके आना है। तो इसको जो बट्टे में इसको चेंज करोगे तो X/Y/Z लिखोगे, तो इसको भी चेंज करो, क्योंकि जब हमारा जो LHS में जो चेंज करते हैं वही हमारा RHS में होना चाहिए। तो 1/2 और 1/3 1/5 क्यों, ये कैसे आया कि इसको एक नीचे एक मान सकते हैं, तो इसको मैंने पलट दिया है, कुछ नहीं किया है। तो X/Y/Z इन तीनों का एलसीएम लोग कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसका एलसीएम डाल दो 15 बार जाएगा, 2 का भाग दो 30 में 15, 3 का 30 में दो 10 बार और ये कितना हो जाएगा 6। तो आपका जो X/Y/Z है वो कितना है 15:10:6। ये आज हमारा टाइप फर्स्ट है ना वो पूरा हुआ है, और जो कल हमारा ये टाइप सेकंड आ गया। ठीक है।